Welcome back again my YouTube channel Neeraj Pandit 8851 Chemistry. Today I will discuss next topic of redox reactions और आज हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिडॉक्स रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस है या नहीं है। कोई भी रिएक्शन यदि तुम्हें गिवन है तो उसको आइडेंटिफाई करना कि गिवन रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, और उसके बाद हम रिडॉक्स रिएक्शंस को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना सीखेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। तो क्योंकि इससे शेयर करने से ये होगा कि जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं या जिनकी क्लासेज अभी स्टार्ट नहीं है तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए शेयर और कमेंट्स और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ रिडॉक्स रिएक्शंस, और हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख लिया था। तो अब मैं जैसे यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन लिख रहा हूँ MnO4 -1 प्लस में NO2 गिव्स Mn2 प्लस में यहाँ पर NO3 -1। तो इस रिएक्शन को हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये रिएक्शंस हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस है या नहीं है। तो सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शंस है या नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, सबका जितने भी हैं इसमें हमें यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे तो हमें पता है चार्ज -2 होता है, ये फिक्स है, लेकिन हमें Mn पे चार्ज नहीं पता। इसमें हमें नाइट्रोजन पे चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे हमें पता -2 है। यहाँ पर हमें Mn पे चार्ज निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर Mn पे नहीं पता, और यहाँ पर फिर से हमें नाइट्रोजन पर। तो सबसे पहले हमें इनके सबके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया। x मान लिया, इसको ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू -1, x -8 इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 7। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सीखा था, और जिन्होंने नहीं देखा वो सबसे पहले इस वीडियो को देखें और उसके बाद ये कर सके। तो यहाँ पर Mn पे जो चार्ज निकला वो +7 निकला है। उसके बाद हमने इसको माना नेक्स्ट, यहाँ पर x मान लिया NO2 को, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा इस पर +4, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद Mn इस पे देखते हैं, इसको हमने x मान लिया, लेकिन यहाँ पर कोई ऑक्सीजन हाइड्रोजन है नहीं, इक्वल टू किस तरह लिखोगे +2, तो इस पर चार्ज हुआ है +2 ही है। नेक्स्ट हमें निकालना है x, इसको मान लिया, और NO3 पर यहाँ पर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू -1, x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस में 6 इक्वल टू 5। तो इस पर जो चार्ज निकला +5 निकला है। तो आपने देखा ये हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिए हैं सबके। अब उसके बाद आप देखो यहाँ पर कि Mn पे जो पहले चार्ज था +7 था, लेकिन बाद में ये जो चार्ज है +7 से कितना हो गया +2। तो +7 से +2 हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। और यहाँ पर NO का देखो, नाइट्रोजन पे चार्ज +4 था, और +4 से जो चार्ज है वो हमारा कितना हो गया है +5 हो गया है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारा क्या हो रहा है, इनक्रीज हो रहा है। तो जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इस गिवन रिएक्शंस के अंदर रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दोनों ही चीज़ टेक प्लेस कर रही है, वो भी एक साथ। और हमने रिडॉक्स की डेफिनेशन यही बताई थी, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ टेक प्लेस करते हैं, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये हमारी है रिडॉक्स रिएक्शंस है। तो इसका ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, और ये गिवन रिएक्शंस जो हमारी गिवन रिएक्शंस होगी हमारी, ये जे रिडॉक्स रिएक्शंस, ये हमारी गिवन रिएक्शंस होगी, एक रिडॉक्स रिएक्शंस है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। आंसर इसका गिवन रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शंस। तो दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में यहाँ पर H3PO2 गिव्स यहाँ पर Cr3 प्लस और प्लस में यहाँ पर H3PO4। तो इस रिएक्शन को हमें बताना है भाई रिएक्शंस गिवन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें फॉस्फोरस का, इसमें क्रोमियम का, इसमें फॉस्फोरस का।
क्योंकि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पहले से ही पता होता है, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कभी नहीं कैलकुलेट करने पड़ते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी तुम्हें एटम दिखाई दे रहा हो उसी का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 एटम है क्रोमियम के, इसको मैंने 2x मान लिया। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज मल्टीप्लाई में 7 इक्वल टू -2, तो 2x - 14 इक्वल टू -2 और 2x इक्वल टू -2 + 14 और 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 12/2 और यहाँ पर हमारा निकला +6। ये आपको दिखाई दिया होगा। सेकंड है हमारा S3 इसमें x मान लिया। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, 3 हाइड्रोजन है इसलिए +3। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज मल्टीप्लाई में 2, ऊपर कोई चार्ज नहीं इसलिए 0 के बराबर रखेंगे। x - 4 + 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारी निकली +1, तो यहाँ पर जो चार्ज निकला +1 निकला है। इसमें क्रोमियम है, इसको x मान लिया, कोई चार्ज है ही नहीं तो यहाँ पर +3 है। उसके बाद इसको मैंने x मान लिया, ये अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन अब मैं दिखाई दे रहा हूँ इसमें। इसको आपने x मान लिया और हाइड्रोजन पे +3 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 मल्टीप्लाई में 4 इक्वल टू 0, तो मतलब 3 प्लस में x - 8 इक्वल टू 0, x - 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, तो मतलब यहाँ पर जो चार्ज निकला वो +5 निकला है। तो आपने मतलब ये देखा कि भाई यहाँ पर जो हमने सबके चार्ज कैलकुलेट कर लिए हैं। तो यहाँ पर पहले क्रोमियम का +6 चार्ज था, अब +3, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब ये रिडक्शन। और यहाँ पर तुमने देखा +1 चार्ज है और +1 चार्ज से जो फॉस्फोरस का वो +5 हो गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हमारा इंक्रीज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस टेक प्लेस कर रही है। तो ये भी गिवन रिएक्शन से हमारी क्या है, गिवन रिएक्शन इज नीचे रिडॉक्स रिएक्शन, और ये भी हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शंस है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि भाई रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस है या नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट जैसे हमें आगे मतलब एक्सप्लेन करना है कि हमने ये मतलब आइडेंटिफाई कर ली भाई जो रिएक्शंस है वो रिडॉक्स रिएक्शंस है या नहीं है। अब इसके बाद हम और चीज़ मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के अलावा। जैसे अब मैंने यहाँ पर ही लिख दिया कोई एग्जांपल, मान लो MnO4 -1 और प्लस में यहाँ पर CO और गिव्स यहाँ पर Mn2+ और प्लस में यहाँ पर CO2। तो हमें पूछना भाई ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो ये तुम खुद ही बताओगे मतलब कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। ये तुम मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मतलब बता सकते हो कि भाई ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो ये मतलब तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शंस मतलब आइडेंटिफाई करनी आ जाए भाई गिवन रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस है या नहीं। तो इससे मतलब तभी आगे जाकर रिएक्शंस तुम्हें एसिडिक और बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी आएगी। जब तक आपको मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शंस अच्छी तरह आइडेंटिफाई करनी नहीं आती भाई रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, तब तक तुम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मतलब सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शंस आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर यदि डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही टेक प्लेस करना है तो रिडॉक्स रिएक्शंस होगी। और रिडॉक्स रिएक्शंस है तो हम उस रिएक्शन को फिर एसिडिक और बेसिक मीडियम में दो में बैलेंस कर सकते हैं। तो आज मैं मतलब आपको यही बता रहा हूँ कि भाई किसी भी रिएक्शंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं भाई रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो कल हम मतलब इसके अंदर रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे एसिडिक मीडियम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो अगेन। तो और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स और जितने भी हैं उनको बोलो सब्सक्राइब करें। जो भी मतलब नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं 11th में लेना चाहते हैं वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं माय यूट्यूब चैनल नीरज पंडित 8851 केमिस्ट्री। और जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं लिखकर, और ताकि मैं अपने वीडियो को और ज़्यादा बेहतर बना सकूं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल्स नीरज पंडित 8851 केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।